राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की वीडियो में बताएंगे हम तुलसी में जल दे दिया है मैंने। सुबह जल्दी उठ के साफ सफाई स्नान करने के बाद तो हमारे यहाँ इस समय सूतक लगा है। मेरे परिवार में लड़की का जन्म हुआ है तो हमारे ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगता है। इस समय जन्माष्टमी आने वाली है। अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे सोने जैसा बनाएं, चमका बाल रूप में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण हैं तो अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ मैं। दूध, दही, माखन, मिश्री, फल, फ्रूट्स, मीठा इसी का भोग लगाती हूँ इस समय। तो हम अपने ठाकुर जी को देखो घर से ही चीज़ें से ही अपने लड्डू गोपाल जी को चमकाएंगे, सोने जैसे नए, बिल्कुल नए लगेंगे। अब तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है इस समय। हमारे ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। ठाकुर जी हमारे भाव के ही भूखे हैं। लड्डू गोपाल जी हमारे जानने की जिज्ञासा हमारे सभी के मन में रहती है। सब सात संकेत बताएंगे जिससे आप जान सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी देखो हमारे ठाकुर जी कितने चमक गए हैं, नए जैसे बिल्कुल। लड्डू गोपाल की सेवा करने से सभी को अच्छा लगता है। कुछ संकेत ऐसे हैं। लड्डू गोपाल जी हमारी सेवा से खुश हैं या नहीं, इस संकेत समय समय पर हमें सभी को मिलते रहते हैं। हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो हमारे ठाकुर जी स्नान कर चुके हैं तो हमने ड्रेस पहनाई है। राधे राधे लिखा है पूरी ड्रेस पे। ये ड्रेस हम वृंदावन से लाए थे। लड्डू गोपाल जी को जब लाए थे साथ ही में ड्रेस लाए थे। अभी इतनी सुंदर लग रही है कि कुछ पूछो ही मत। तो हम अभी इत्र लगा देंगे। बारिश का महीना है तो इत्र जरूर से लगाएं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी अच्छी सी खुशबू आती रहे। अब हमने ठाकुर जी के लिए रक्षाबंधन के लिए एक सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे, वो दिखाएंगे आप सभी लोगों को। अभी तक हमने वीडियो नहीं बनाया है रक्षाबंधन का। तो हमारे ठाकुर जी जो ड्रेस पहनना चाहते हैं वही पहन लेते हैं। हमने निकाली थी दूसरी ड्रेस, लेकिन उस पर पानी गिर गया था तो हम समझ गए कि हमारे ठाकुर जी ये ड्रेस पहनना ही नहीं चाहते हैं, यही राधे राधे वाली ड्रेस पहनेंगे। ये संकेत देते हैं जब हमारे ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं तो देते हैं ये संकेत। हमारे ठाकुर जी जब जो उनका मन होता है वही वे भोग में बनवा लेते हैं, वही ड्रेस पहनते हैं। तो हमारे ठाकुर जी की ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। अब हम करेंगे सुंदर सी आरती। केले और दूध का भोग लगाएंगे। फिर हम करीब 11 बजे के बीच में मिठाई का भोग लगाएंगे। फिर आराम करवा देंगे अपने ठाकुर जी को। फिर 4 बजे उठाएंगे। फिर कुछ
ना कुछ मेवे का भोग लगा देंगे। इसी तरीके से इस समय सेवा चल रही है मेरे ठाकुर जी की। हमें भी खाना जब हम खाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, हमारे ठाकुर जी को अन्न का भोग नहीं लगता है इस समय। आप लोग भी बताइए कमेंट में कि जब आपके घर में सूतक लगता है तो क्या भोग में देते हैं, क्या हमें देना चाहिए क्या नहीं। हमें तो पता नहीं, सिर्फ इतना पता है जब तक रेस्टोरेंट नहीं हो जाता है, हमारे यहाँ यही बोलते हैं, तब तक भोग नहीं लगता है। जब तक पंडित जी नहीं खाएंगे तब तक ठाकुर जी हमारे क्या खाएंगे भगवान। लगाने को लगा दीजिए भोग, लेकिन खाएंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे भोग हमारे ठाकुर जी। तो क्या फ़ायदा, हमें कहीं मन में आता है कि पाप तो नहीं लगेगा, तो कहीं बिस्किट का भोग लगा देती हूँ, कहीं कुछ कम से कम 11 या 9 दिन के बाद हो जाता है, दावत वगैरह होगी, तो इसीलिए हम अपने ठाकुर जी को इस समय अन्न का भोग नहीं लेती हूँ। लगाती हूँ क्योंकि हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हमारे प्रभु श्री हरि विष्णु भगवान का रूप हैं। बाकी सेवा सब देती हूँ मैं, इस तरीके से स्नान करवाती हूँ, वस्त्र बदलती हूँ उनके, धूप दीप दिखा देती हूँ, लेकिन अन्न का भोग नहीं लगाती हूँ। तुलसी पत्र भी डाल देती हूँ। क्योंकि सूतक पातक में ठाकुर जी के भोग नहीं लगता है। स्नान जरूर से करवाना चाहिए, स्नान करवाएं, वस्त्र बदलें। कान्हा जी को सिर्फ गोपी चंदन ही लगाएं या फिर हरी चंदन, वो कान्हा जी को लगाएं, उससे उन्हें बहुत प्रसन्नता होती है। तीन ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें करके आप अपने लड्डू गोपाल को जागृत कर सकते हैं। तो मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।